पहला पत्रस उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर, मनोरस यहाँ पे ईमानदारों से बात की जा रही है। ईमानदार से मुराद नजात याफ्ता लोग, इससे मुराद ये कि चर्च जो मेंबर्स हैं उनसे बात की जा रही है। इस लेटर की अगर हम बात करें तो इस लेटर में ईमानदारों को यानी कि नजात याफ्ता लोगों को कंपेयर किससे किया जा रहा है? काहिनों से किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि तुम काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती है। अब काहिनों का पुराने अहदनामे में क्या जिम्मेदारी थी? कुर्बानी को चढ़ाना। अब मुझे और आपको पता है कि नए अहदनामे में मसीह ने अपनी जान की जब कुर्बानी दे दी तो जानवरों की कुर्बानी की जरूरत नहीं रही अब, क्योंकि जानवरों की कुर्बानी की किस चीज की? वो सिर्फ मसीह की कुर्बानी की निशानदही थी। तो जब असली कुर्बानी हो गई है तो अब इनकी भी जरूरत नहीं रही है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि नए अहदनामे में जो ईमानदार है वो काहिनों की तरह है और उनको क्या करनी है? कुर्बानियां चढ़ानी है। किस तरह की कुर्बानियों की बात की जा रही है इसके बारे में हम देखेंगे अभी आगे चल के। ऑब्वियसली जानवरों की कोई कुर्बानियों का जिक्र नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, इट्स नॉट दैट। ठीक है, अब आप देखिए वर्स नंबर 9, नवीं आयत को आप देखिए। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। अब अगेन यहाँ पे किससे बात की जा रही है? सोचे जरा, बताएं मुझे किससे बात की जा रही है? ईमानदारों से बात की जा रही है, नजात याफ्ता लोग, यानी कि जो वाकई खुदावंद की कलीसिया के चर्च मेंबर्स हैं उनसे बात की जा रही है। उनको ये कहा जा रहा है कि तुम एक बरगजीदा नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका हो, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। अब आगे फिर बयान किया जा रहा है कि उसका मकसद क्या है। वह देखिए क्या लिखा है कि उसकी खूबियां बयान करो, यानी कि चर्च मेंबर्स को कहा जा रहा है कि उनकी जिम्मेदारी क्या है? काहिन होने के नाते से खुदावंद की खूबियां जाहिर करें, जिसने तुम्हारी तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। यानी कि खुदावंद ने क्या किया है? तारीकी से निकाल के रोशनी में लेकर आए हैं। जब किसी को नजात मिलती है तो वो तारीकी से निकलकर रोशनी में आ जाता है। सो खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, चूंकि तुम्हें ऐसे तुम्हारे साथ हुआ है, सो अब तुम रोशनी में हो तो खुदावंद की खूबियां जाहिर करो। अब जब हम खुदावंद के लोग इकट्ठे होते हैं कलीसियाई तौर पर, जैसे आज हुए हैं इकट्ठे, तो हमारा काम क्या है? खुदावंद की खूबियां जाहिर करना, क्योंकि हम सब एक काहिन की मानद है। तो हमें हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक की, खुदावंद की खूबियां जाहिर करना। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि कोई गैर नजात याफ्ता कलीसिया के अंदर आए तो उसको पता चल सके ये लोग मुनफरिद हैं। आप मुझे बताओ, पुराने अहदनामे में काहिन दूसरे लोगों से मुनफरिद थे या नहीं? बताएं मुझे आप। मुनफरिद थे। इनफैक्ट अभी हम देखना शुरू करेंगे कैसे मुनफरिद थे, हाउ वर दे डिफरेंट। जो आई थिंक 2 लेसन्स में भी थ्री हो जाए, हम इसी के बारे में देखेंगे। क्योंकि जब नए अहदनामे में ईमानदारों को काहिन से कंपेयर किया गया है, दैट मीन्स हमें जरा देखने की जरूरत है कि काहिन करते क्या थे जो खुदा ने कंपेयर किया है इस चीज से। वेल, एक चीज हमने यहाँ पे देखी, खुदावंद की खूबियां जाहिर करो। सो जब हम इकट्ठे आज हुए हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए, कोशिश नहीं बल्कि हमें करना चाहिए कि खुदावंद की खूबियां जाहिर करें। क्योंकि खुदा, आप जो मेंबर्स हैं यहाँ पे जिन्होंने खुदा की नजात को वाकई पाया है, खुदावंद ने क्या किया? तारीकी से निकाल के आपको रोशनी में लाया। दैट्स व्हाट इट सेज हियर, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। जो मॉडर्न डे कलीसियाएं हैं उनमें सबसे पहले, अगर आप आजकल के दौर में, वो खुदावंद की खूबियां की तो बात ही और है, वो दुनिया की खूबियां जाहिर करते हैं। एक मॉडर्न डे चर्च है, उसमें सबसे पहले तो म्यूजिक जो इस्तेमाल किया जाता है वो म्यूजिक है जो रॉक कॉन्सर्ट में या कॉन्सर्ट्स में जो दुनियावी सिंगर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। माहौल ऐसा बनाया गया है कि जो एक कॉन्सर्ट का माहौल है,
आप मुझे बताओ कि ये खुदावंद की खूबियां जाहिर करना है या नहीं, बताएं मुझे आप। इट्स नॉट। अफसोस की बात है कि इवन बैप्टिस्ट चर्चेस ऐसा कर रहे हैं। हम जब यहाँ पे इकट्ठे होते हैं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं इकट्ठे होते हैं, हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हम खुदावंद की परस्तिश कर सके। खुदावंद की परस्तिश जो है दुनियावी म्यूजिक से नहीं होती, दुनियावी तरीके से नहीं होती कि हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ले आए और जैसे एक कॉन्सर्ट में लाइट्स लगी होती है, कभी डार्क हो जाता है कभी लाइट हो जाता है, एकदम लाउड म्यूजिक है, ड्रम्स चल रहे हैं और एक वाइल्ड सी एटमोस्फियर। चर्चेस में भी ऐसा ही है, मॉडर्न डे चर्चेस में ऐसा ऐसा पहले होता नहीं था, बट दैट्स हाउ इट्स बिकम। आपको पता है इवन पाकिस्तान में एक वक्त था, आप किसी भी डिनोमिनेशन के चर्च में चले जाओ, गीत ओवरऑल सारे एक जैसे गाते थे। गीत सुने, आप मिस ना करें इसको, गीत लो, लेकिन अभी आप जानो तो आपको तो पता ही नहीं होता, ये तो गीत कभी सुना ही नहीं हमने, नेवर हर्ड ऑफ दिस, व्हाट आर दे सिंगिंग। जो मॉडर्न डे कंटेम्प्रेरी म्यूजिक है उसमें बहुत सारी चीजों को बार बार रिपीट किया जाता है। रिमेंबर, रेपिटिशन इज समथिंग। खुदावन के कलाम में क्या लिखा है? गैर कौमें करती हैं, खुदावन के लोगों को नहीं करना चाहिए, बट दे डू इट। It's repetition, same thing over and over and over and over again. तो मॉडर्न डे चर्चेस ने जिसे कहना चाहिए हर जगह हर तरफ मॉनिटर्स लगाए हैं, मुख्तलिफ मनाजिर दिखाते रहते हैं। ऑल साउंड्स गुड। आपको याद है ना ब्रदर टेरी जब आए थे उन्होंने कहा था कि वो एक चर्च को जानते जिसने सिर्फ साउंड सिस्टम पे $1 मिलियन इस्तेमाल किया। कैन यू इमेजिन जस्ट ऑन द साउंड सिस्टम? क्या लोग बह रहे हैं वहां? तो रेगुलर साउंड सिस्टम से काम नहीं चलेगा उनका। द ट्रूथ इज वो वाकई बह रहे हैं। बह रहे पता है किस चीज के लिए? खुदा के कलाम के लिए। दे आर नॉट लिसनिंग टू दिस। एक चर्च जब इतना लाउड हो जाएगा तो वो जब मसीह बाहर खटखटाएंगे उनको क्या आवाज आएगी? नहीं होगी। मसीह ने खुद कहा था ना, वो तो बाहर दरवाजे खटखटाए, पर लोगों को आवाज कैसे जाएगी? देयर सो लाउड इन देयर म्यूजिक। All sorts of string guitars, all sorts of drums, all sorts of background music, all sorts of lights. मॉडर्न डे पास्टर्स पता है क्या? एक कैजुअल सी शर्ट पहन के आते हैं, ऑलमोस्ट जैसे वेकेशन पे आए हुए हैं, और साथ एक कॉफी कप ले आएंगे, समथिंग लाइक दिस, और एक मे बी सैंडल पहन लेंगे। और दिस इज वेरी रिलैक्स्ड एटमोस्फियर। खुदावंद की परस्तिश तो ऐसे नहीं होती। कभी स्टडी तो करके देखें, मसीह जब गए थे उन्होंने देखा था कि क्या एनवायरनमेंट है हैकल की। आप बताओ मसीह का क्या रिएक्शन था? बताएं मुझे जरा। Was it a good reaction? Was it well, ये मेरे बेचारे भाइयों को ना जरा सिखाने की जरूरत है मुझे, क्यों ना मैं इनको पहले सिखाऊं और फिर बाद में जो है ना ये देखना है ठीक हो जाएंगे। नो, उन्होंने उनको निकाल दिया था बाहर। उनको पता है सिखाने की क्यों जरूरत है, उनको पता था सही क्या है, उनको पता था गलत क्या है, but they chose to do wrong। तो जब खुदावंद के कलाम में एक ईमानदार को काहिन की मानद कहा गया है, तो मेरे और आपके लिए बहुत अहम है कि हम समझे कि काहिन तो कह दिया है हमें, काहिन अब करता क्या था। सो आज हम ये जो सीरीज स्टार्ट करें द प्रीस्ट ऑफिस, कि काहिन एक्चुअली करते क्या थे। व्हाट डिड दे डू? There was lots of things that they did actually. बहुत सारी चीजें काहिन करते थे। So we will look at that now. ठीक है नोमान, नेक्स्ट करें इसको। We will start with the background about the priest office. Background start करेंगे। Let's start with this. Okay, the Levites were appointed by God. अच्छा, काहिन जो थे कौन से खानदान में से थे? लावी के खानदान में से, from the Levites, इसमें से थे। आइए अब इसमें से एक वर्स देखें, अगर आपके पास बाइबल है खोल, नहीं तो आप सुन लें। नंबर्स चैप्टर नंबर 1, गिनती की किताब और उसका पहला बाब, और हम देखेंगे उसकी वर्स नंबर 50। वर्स नंबर 50 को देखेंगे यहाँ पे। बल्कि तू लावियों को शहादत के मस्कन और उसके सब ज़रूफ और उसके सब लवाजिम के मुलतवी मुकर्रर करना, वही मस्कन और उसके सब ज़रूफ को उठाया करें और वही उसमें खिदमत भी करें, और मस्कन के आसपास वही अपने डेरे लगाया करें। सो काहिनों को मखसूस किया गया
कि खुदावन का जो काम है आ, उसको इन्होंने करना है। अच्छा, अब आप देखो वर्स चैप्टर नंबर 3 को आप देखें, गिनती चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5, इसकी 5वीं आयत को हम देखेंगे। और खुदा ने मूसा से कहा, लावी के कबीले को नजदीक लाकर हारून काहिन के आगे अम, हाजिर कर, ताकि वो उसकी खिदमत करे, और जो कुछ उसकी तरफ से और जमायत की तरफ से उनको सौंपा जाए वो सब की खैमा इज्तिमा के आगे निगहबानी करे, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाए, और खैमा इज्तिमा के सब सामान की और बनी इसराइल की सारी अमानत की हिफाजत करे, ताकि मस्कन की खिदमत बजा लाए। और तू लावियों को हारून और उसके बेटों के हाथ में सुपुर्द कर, बनी इसराइल की तरफ से वो बिल्कुल उसे दिए गए। अच्छा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने जो क्लियरली चीज देखी, खुदावंद ने इस चीज को चुना था कि लावी के खानदान में से खुदावंद इस्तेमाल करेंगे लोगों को जो कि काहिन का काम करेंगे। अच्छा, अब हम देखेंगे सेम चैप्टर में जरा जाएं, नंबर्स चैप्टर 3 वर्स 13 को आप देखिएगा, 13 आयत को देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। क्योंकि सब पैलोठे मेरे हैं, ये खुदावंद कह रहे हैं। क्योंकि सब यानी पैलोठा कौन है? फर्स्ट बॉर्न, दैट्स द फर्स्ट बॉर्न। क्योंकि सब पैलोठे मेरे हैं, इसलिए कि जिस दिन मैंने मुल्क मिस्र में सब पैलोठों को मारा, उसी दिन मैंने बनी इसराइल के सब पैलोठों को, क्या इंसान क्या हैवान, अपने लिए मुकद्दस किया। सो वो जरूर मेरे हो, मैं खुदावंद हूं, ये खुदावंद ने कहा है। लेकिन आप इसी चैप्टर में अब आप देखिए वर्स नंबर 41 को, इसी चैप्टर में अब आप देखिए वर्स नंबर 41 को, देखिए क्या लिखा है। और बनी इसराइल के सब पैलोठों के इवज, पहले खुदा ने क्या कहा है? सब पैलोठे मेरे हैं। बट नाउ ही इज सेइंग दिस, ही इज गिविंग देम, ऐसा नहीं कि खुदावंद का माइंड चेंज हो गया, God doesn't change his mind, but this is what God's saying, look here। और बनी इसराइल के सब पैलोठों के इवज, लावियों को और बनी इसराइल के चौपायों के सब पैलोठों के इवज, लावियों के चौपायों को मेरे लिए मैं खुदावंद हूं। तो खुदावंद क्या है? मेरे लिए इनको मुकद्दस करना है। सो यानी कि खुदावंद ने अब क्या कहा है? पहले तो खुदावंद ने ये कहा कि जो फर्स्ट बॉर्न है, पैलोठे हैं, वो किसके? खुदावंद ने कहा दोज आर माइन, खुदावंद ने ये कहा है। फिर खुदावंद ने ये कहा है कि लावियों के, अब उसके एवज क्या होगा? जितने भी लावी के खानदान के, ऑल ऑफ them, वो सारे क्या, देखिए क्या लिखा है, बनी इसराइल के सब पैलोठों के एवज लावियों को, और बनी इसराइल के चौपायों के सब पैलोठों के एवज लावियों के चौप, यानी कि इनके जो जानवर होंगे और इनके जो लोग होंगे, इनके जो लावियों के, लावी के खानदान में से, उनको खुदावंद ने क्या काहिन मुकर्रर किया है। तो ये हमें, ये दिस इज द बैकग्राउंड, ये हम देख रहे हैं इसके बारे में। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे, गॉड इज क्रिएटर, ही ओन्स ऑल मैन। अब आप देखो, चूंकि खुदा ने इंसान को बनाया है, सो रूल्स बनाने वाले खुदा हैं। मैं और आप खुदा के रूल्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते। और व्हाई शुड वी क्वेश्चन इट? गॉड मेड द रूल्स, ही ओन्स ऑल मैन। नेक्स्ट रेफरेंस हम देखेंगे इज़ीकियल, हिजकियल की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, बिहोल्ड ऑल सोल्स आर माइन, सब जाने खुदावंद की है। सो खुदावंद के पास ये राइट है कि वो फैसला करे कि किसको खुदावंद ने डेजिग्नेट करना है जो लावी का काम करेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सबको बनाया है। सो खुदावंद के पास फुल राइट है कि वो ऐसा कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था इसके बारे में, ठीक है। मजीद इसको देखेंगे नेक्स्ट। लीवाइट्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब सन लीवाई, कोर्स याकूब का बेटा लावी जो था, ये उसकी औलाद में से है, लावियों की अगर हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, मोसेस एंड एरन वर लीवाइट्स, मूसा की बात करें, हारून की बात करें, दे वर लीवाइट्स आल्सो। फिर उसके बाद हम देखें कि फर्स्ट जो हाई प्रीस्ट था, सरदार काहिन जो पहना था, दैट वाज एरन।
हारून था. So Aaron was the first high priest. This is what we find in the Bible. लेकिन बाइबल में एक और चीज हमें मिलती है. जब आप अपनी बाइबल रीडिंग करेंगे ना, तो आपको दो डिस्टिंक्शंस मिलेंगे, यानी कि दो फर्क मिलेंगे. ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट को कीजिएगा. लिखा है, डिस्टिंक्शन इज मेड इन द स्क्रिप्चर बिटवीन द प्रीस्ट्स द सन्स ऑफ एरन एंड द प्रीस्ट द सन्स ऑफ लीवाई. अब बाइबल में जब हम कई दफा पढ़ते हैं तो हमें मिलता है हारून के बेटे जो कि काहिन थे, और उसके बाद मिलता है लावी की औलाद या लावी के बेटे, वो भी काहिन थे. So sometimes in the Bible, as you are reading, even though they are all from the tribe of Levi, सब के सब लावी के खानदान के, लेकिन बाइबल में एक डिस्टिंक्शन की गई है. जब आप अपनी बाइबल रीडिंग करेंगे, so you will find that काहिनों के बारे में डिस्टिंक्शन जो हमें मिलती है कि हारून के बेटों को और लावी के बेटों को. ठीक है, अब आगे जाके हम मजीद देखेंगे some of their duties. We will start looking at the duties in the Old Testament. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाई प्रीस्ट के साथ, जो कि सरदार काहिन था. सो इसकी एक ड्यूटीज में से या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक काम क्या था? टू ही वाज सपोज्ड टू लिट द कैंडल, यानी कि जो लैंप स्टैंड है या चिरागदान है, उसको जलाने का काम इसका था. ना रिमेंबर दिस, एक चीज जो मुझे आपको याद रखनी है, खुदा जो भी चीज करते हैं ना, बड़े ऑर्डर के साथ करते हैं, डिसिप्लिन के साथ करते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता. सो वी विल एज वी गेट इनटू दिस लेसन, हम जो चीजें देखेंगे कि खुदा ने किस तरह से डेजिग्नेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन क्या करेगा लावियों में से. दिस इज इम्पोर्टेंट कि हम इसको मिस ना करें. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया हाई प्रीस्ट से. वेल, हाई प्रीस्ट की क्या जिम्मेदारी थी? जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी उसकी ये थी कि उसको चिरागदान को जलाना था, यानी कि हाई प्रीस्ट के अलावा कोई और नहीं जला सकता इसको. ही वॉज द वन दैट ही सपोज्ड टू डू इट. अच्छा, नेक्स्ट चीज हम देखेंगे और उसकी क्या जिम्मेदारी थी हाई प्रीस्ट की. और उसकी जिम्मेदारी ये थी कि बर्न इंसेंस ऑन द गोल्डन ऑल्टर, यानी कि सोने का जो मज़बा था उस पे बखूर जलाने का काम सरदार काहिन का था. ये भी इस चीज को दिस वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इसकी ड्यूटी थी कि उसको ये काम दिया गया था. ठीक है, उसके बाद द थर्ड थिंग, तीसरी चीज हम देखेंगे कि सरदार काहिन की एक और जिम्मेदारी क्या थी कि कफारे के दिन उसको क्या करना है? पाक तरीन मकाम में जाना है. द हाई प्रीस्ट इज सपोज्ड टू गो एट द होली ऑफ होलीज एंड ही एंटर्ड व्हेन एट द डे ऑफ अटोनमेंट. कफारे का जो दिन था उस दिन फिर ये जाया करता था, जाके फिर वहां पे जो है एट द होली ऑफ होलीज जाके इसका. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये कुछ जिम्मेदारियां थी जो कि हाई प्रीस्ट की थी. इसके अलावा और भी इस काम को ओवरसी करना था, पर ये मेन काम थे जो इसको खुद करने थे. दिस इज समथिंग दैट वी सी इन द बाइबल, ड्यूटीज ऑफ द. अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे हाई प्रीस्ट के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि हाई प्रीस्ट जो था वो फिर इंस्ट्रक्शंस देता था. जैसे फॉर एग्जांपल हारून के बेटों को कि उसको क्या काम कर. दिस इज व्हेन दे वर अलाइव. नंबर वन, दे वर टू असिस्ट इन बर्निंग द इंसेंस. इनको क्या करना था? मदद करनी थी बखूर जलाने के लिए. इनका काम ये था, नंबर वन. नंबर टू, एक और उनकी जो जिम्मेदारी थी, लाइटनिंग द लैम्प्स. अब रिमेंबर, ये हाई प्रीस्ट को जिम्मेदारी दी थी. अब हाई प्रीस्ट क्या कर सकता है? ये जिम्मेदारी किसी को दे सकता है. ही हैड द अथॉरिटी टू डू इट, लाइटनिंग द लैम्प्स. फिर उसके बाद एक और चीज क्या कर, अगेन याद रखिए कि उसके इंस्ट्रक्शन के बगैर ये नहीं थे करते. ही वुड गिव इंस्ट्रक्शंस एंड देन दे वुड डू इट. मेंटेनिंग द शो ब्रेड, यानी कि जो नजर की जो रोटी थी उसको क्या करना है, जो मेज पर सारा वक्त होती थी उसको मेंटेन करना है, यानी कि फ्रेश होनी चाहिए, उसको खराब नहीं होना चाहिए. इट शुड बी देयर. दीज वर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि हाई प्रीस्ट जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकता था. अब एरन के बेटों की अगर हम बात करें इन नंबर्स चैप्टर 8, सो वी विल फाइंड आउट सम थिंग्स अबाउट देम. ठीक है, देखेंगे इसके बारे में. नाउ रिमेंबर, दीज आर आल्सो प्रीस्ट्स. ये भी जो है काहिन है. नंबर वन,
they would make sacrifices. They made sacrifices. ये उनको जिम्मेदारी दी गई थी कुर्बानी चढ़ाने की. So they made sacrifices. Okay, the next thing, what they did is they blew the silver trumpets. नरसिंगे थे, चांदी के नरसिंगे थे, उनको ये फूंकते थे. So next statement अगर हम देखें इसकी, so we find the high priest and his sons oversaw the work of other Levites. हाई प्रीस्ट जो था यानी कि सरदार काहिन और उसके बेटे जो थे, समझ ले ये पूरा जो लीवाइट्स तो बहुत सारे थे, काहिन तो बहुत सारे थे, तो इनका बेसिकली काम क्या था, नट शेल में अगर हम कहें, इनका काम ये था कि इनको काम को ओवरसी करना है, जो काम दूसरे कर रहे हैं. दैट्स व्हाट दे हैड टू डू. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. ठीक है, अब हम देखेंगे लीवाई की where it started. लीवाई की अगर हम बात करें लावी की, तो उसके 3 बेटे थे. बाइबल में हम देखते हैं, we find he had 3 sons. ये इनके नेम्स हैं. Gershom was one, number 2 Kohath is the other, and number 3 Merari is the other. ये इनके नेम्स हमें Exodus chapter 6 में मिल जाते हैं. We find their names. So ये 3 उसके बेटे थे. फिर अब हम आगे जाके देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है. The 3 became heads of the 3 divisions of the Levites. अब हम ये देखते हैं, ये 3 बेटे थे, तो इनको फिर जो है आगे जाके हम देखेंगे, इनको फर्क जिम्मेदारियां दी गई. We will find that out in a minute. लेकिन इनका क्या काम था? इनका काम था कि जितने भी लावी है, उनके काम को इनको उनके काम पर नजर रखनी है कि लावी अपना काम भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये जो है काम को, याद रखें काम करने वाला सिर्फ एक नहीं था, they were several, बहुत सारे थे जो काम करने वाले थे. सो अभी तक हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज करेंगे, हम यहाँ पे आगे जाने से पहले. नाउ रिमेंबर दिस, नए अहदनामे में ईमानदारों को किससे कंपेयर किया गया है? काहिन से कंपेयर किया गया. सो अभी तक जो हमें नजर आया है, एक ऑर्डर नजर आता है, एक तरीकाकार नजर आता है, जिम्मेदारियां अभी तक नजर आ रही है. हमने डिटेल से जिम्मेदारियां देखी नहीं है, we haven't seen that yet. आगे जाके भी हम देखेंगे जिम्मेदारियां क्या थी. बट वी आर सीइंग वन थिंग कि काहिनों को जिम्मेदारी दी गई थी, हर एक की फर्क जिम्मेदारी थी, और हर एक से तवक्को रखी जाती थी कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए. अब जब स्विच करें हम इसको, खुदा ने ईमानदारों को काहिन कहा गया है. सो एक नए अहदनामे की कलीसिया में हर एक की क्या है? जिम्मेदारियां होनी चाहिए, जिम्मेदारियां उसकी होनी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए. फर्क काम है जो कि हर कोई कर सकता है. बट रियलाइज दिस, देयर वाज एन ऑर्डर, देयर वाज अ डिसिप्लिन, और एक ऑर्डर है, एक डिसिप्लिन है, एक काम, उन पे नजर रखने वाले हैं. सो वी आर सीइंग, खुदा ने कंपेयर किया है ईमानदार को काहिन के साथ. सो अब हम मजीद इनकी 3 बेटे थे, फर्क इनकी जिम्मेदारियां थी. क्या जिम्मेदारियां थी? आइए देखते हैं अब हम इन तीनों की क्या फर्क जिम्मेदारियां. सो व्हेन इज़राइल ट्रैवल्ड इन द विल्डरनेस, जब इसराइली, याद है जब बियाबान में थे वो क्या करते थे? देरे लगाते थे, रिमेंबर. फिर जब खुदा ने कहा कि अब यहाँ से मूव करना है, तो वो जो टैबरनेकल सेटअप किया हुआ था उसको सारा रैप अप करके वहां से हटते थे. सो खुदा ने जो जिम्मेदारियां दी थी लोगों को, खुदा ने एक इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इवन रैप अप भी करना है तो कैसे करना है, सेटअप भी करना है तो कैसे करना है. Now remember, God is a God of order. खुदावन जो है तरतीब वाले खुदा है, और हर चीज तरतीब से करते हैं. अब जिसको जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको वो काम करना था. One lesson to learn right now. नए अहदनामे में ईमानदार को काहिन कहा गया है, काहिनों से कंपेयर किया गया. जो हमारी जिम्मेदारी है हमें उसको निभाना चाहिए. हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों को देखें, वह दूसरों ने अपने काम किए या नहीं किए. वो लेट्स फर्स्ट डू व्हाट वी नीड टू डू. पहले क्यों ना हम वो करें जो काम हमें करना चाहिए.
बजाय इसके कि हम देखें वो फलाने ने ये किया, फलाने ने ये किया, फलाने ने ये नहीं किया, और चाहे हमने अपना काम किया ही ना हो। सो आई वांट यू टू थिंक ऑन दिस। फर्क फर्क जिम्मेदारियां हैं। अभी हम देखना शुरू करेंगे व्हाट वाज देयर रिस्पांसिबिलिटीज। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। गर्शम नाम था जिसका बेटे का। अब आगे इसकी औलाद जो थी उनका क्या काम था? द गर्शनाइट्स कैरीड द टेंट हैंगिंग्स एंड द कर्टन्स। अब याद रखें टैबरनेकल बहुत बड़ा, जिसे कहना चाहिए वाज अ बिग थिंग। अब इसको डिवाइड कर दिया गया था, जब इसको सेटअप करना है जब इसको रैप अप करना है, यानी कि जब रैप अप करके मूव करके किसी और जगह जाना है। तो जो गर्शनाइट्स थे इनका क्या काम था कि जितनी भी लटकाने वाली चीजें हैं, जो पर्दे हैं, इनको उसको कैरी करना है, यानी कि उसको फोल्ड करना है, उसको एक जगह रखना है। फिर जब ये सफर कर रहे हैं तो इनका काम था सिर्फ उन चीजों को कैरी करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, द कोहथिtes। ये उसका दूसरा बेटा था जिसका नाम था कोहैथ। इनकी जिम्मेदारी क्या थी? बाइबल में गिनती और इसके तीसरे बाब में इसकी जिम्मेदारियों का मिलता है। They carried the vessels of the tabernacle such as candlesticks and table of showbread। इनका क्या काम था कि जो चिरागदान थे और जो रोटी की मेज थी, नजर की रोटी की मेज, ये क्या करते थे? सिर्फ उसको कैरी करते थे। इनका काम था सिर्फ उसको कैरी करना, दूसरी चीजों को नहीं। So that was their responsibility. Number 3, अगर हमने तीसरा बेटा जो था Merari. So the Merarites carried the boards, the bars, pillars and sockets. So ये जो हम देखते हैं सेटअप करने के लिए जो बोर्ड्स रिक्वायर्ड थे या फर्क फर्क चीजें रिक्वायर्ड थी, इनका क्या काम था? ये उसको कैरी करते थे। These were the Merarites. तीसरा जो बेटा था उसका लावी का। So now I want you to think this. तीनों की जिम्मेदारी अहम है। All three have a very important job to do. Tent hanging, skirts and everything. So they are supposed to look at this responsibility and take it very seriously. खुदावंद उनसे तवक्को रखते थे कि वो अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लें और जो जिम्मेदारी उनको दी गई है उस पर ही सिर्फ फोकस करें और अपने काम को सरंजाम दें। दिस वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सो तीनों को इस तरह से करके डिवाइड किया गया। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल थोड़ी सी और काहिनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देखेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, द लीवाइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 1, पहली जो चीज है टैबरनेकल की, जब तक अगर हम बात करें, नंबर 1 खैमागाह की अगर हम बात करें, सो नंबर 1 लेट्स गो अंडर दैट, उसको सेटअप करना। आप ये देखिए बहुत बड़ा सेटअप था जिसको करना था। सो लीवाइट्स की क्या जिम्मेदारी थी? सिर्फ यही आके सेटअप करते हैं। दे आर टू डू द सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट जिम्मेदारी क्या थी? फिर इसको टेकिंग इट डाउन। फिर जब खुदा ने उनको डायरेक्शंस देने कि यहां से इनको मूव करना है, किसी और जगह जाना है, तो इसको रैप अप करना, टू टेक इट डाउन, इनकी जिम्मेदारी थी लीवाइट्स की। सो वी आर सीइंग दे वर एक्चुअली अ बिजी पीपल। खुदावन पता है क्या चाहते हैं? आज के दौर के ईमानदार हैं, खुदावन के काम में बिजी रहे। तो जब खुदावन ने कंपेयर किया है ना, मुआवजा किया है एक ईमानदार का एक काहिन के साथ, तो एक चीज नजर आ रही है आपको, दे वर बिजी पीपल फॉर गॉड। खुदा के लिए ये बिजी थे। क्वेश्चन ये कि आप खुदा के लिए कितना बिजी है? हाउ बिजी आर यू फॉर गॉड? क्योंकि नया है नामे में तो आप कहते मैं ईमानदार हूं, मैं मसीह, वेल यू आर लाइक अ प्रीस्ट। यू आर सपोज्ड टू बी बिजी फॉर द थिंग्स ऑफ गॉड। खुदा के घर में आप कितना बिजी है बताएं मुझे आप। दैट्स व्हाट दे वर बिजी इन द हाउस ऑफ गॉड। अच्छा, तीसरी चीज देखिए, लेट्स लुक एट द थर्ड थिंग, ऑफरिंग द सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां, गुजराना। दैट्स व्हाट दैट वाज देयर। लोग लेके आते थे, आगे फिर ये काम करते थे। दैट इन इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ वर्क। मुझे और आपको पता है कि ये भी काफी काम है, ये भी काफी काम है करना, एंड दे डिड इट। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं और क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां थी। क्लीनिंग द ऑल्टर, जहां पे आके कुर्बानी होती है, आपने देखा होगा ये गैर कौम वालों की जब कुर्बानियां होती है, आपने देखा ना गंद कितना हो जाता है। ओह इट्स डर्टी, इट्स नेस्टी। और
उस गंद को बाद में साफ करना, इट्स अ बिग जॉब। बताएं मुझे, तो छोटा काम तो नहीं है ना सफाई करना बाद में। वेल, इनका पता है क्या काम था, जब कुर्बानी हो गई है तो फिर सफाई भी करनी है। यू डोंट लीव इट डर्टी, जगह को गंदा नहीं छोड़ना, सपोज टू क्लीन इट, दैट्स अ लॉट ऑफ वर्क। उस जगह को साफ करना कोई छोटा काम नहीं, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, दैट वाज देयर जॉब। लावियों का काम था उसको साफ करना। ठीक है, आगे देखते हैं मजीद। और इनका क्या काम था, प्रोवाइडिंग वुड फॉर द ऑल्टर। मजबे पे जहाँ पे कुर्बानियां होती वहां पे याद है लकड़ियां भी तो रखनी पड़ती है ना। मैं बर्न्ट ऑफरिंग के लिए जब कुर्बानी को जलाया जाता था, तो वही जो लकड़ियों की सप्लाई है और लकड़ियों को जो लाना है, मेक श्योर करना है कि सारा वक्त वहां पे लकड़ियां मौजूद है, ये भी एक काम है, ये भी लाभी करते हैं। That's what the, ये भी काहिन करते थे सारे, द प्रीस्ट डिड दैट। कुछ डेजिग्नेटेड थे जिनका काम यही था कि मेक श्योर करना है कि ये सप्लाई जो है वहां पे मौजूद है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। देयर और क्या क्या जिम्मेदारियां थी उनकी, फिलिंग एंड क्लीनिंग द लेवर। हौज जो है जहां पे पानी होता था, जहां पे काहिन जो है सफाई करता था। फिर काहिनों की जिम्मेदारी ये भी थी कि उसको साफ करना है और उसमें सारा वक्त फ्रेश पानी होना चाहिए। That was their job. उनका ये काम था कि उनको ये काम करना है। सो देख रहे हैं ना कि काम इनके कितने थे, अभी तक नजर आ रहे हैं कि दे वर बिजी पीपल। काहिन जो थे अगर वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो दे वर ए बिजी पीपल फॉर गॉड। खुदाबंद के लिए ये मसरूफ लोग थे। ठीक है, आगे जाके देखेंगे मजीद इसके बारे में। मेंटेनिंग द कैंडलस्टिक, जो चिरागदान है उसको मेंटेन करने के लिए, अब चिरागदान को मेंटेन करने के लिए उसकी सफाई, उसमें तेल डालना, सारा वक्त उसमें तेल डालना, सारा वक्त उसकी सफाई करना ताकि प्रॉपर तरीके से जलती रहे चिरागदान को। दैट इन इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ वर्क। काम है ये या नहीं? बिल्कुल काम है। इसको भी काम, इनको इसको भी सरंजाम देना काहिनों का काम था। ठीक है, आगे जाके मजीद और क्या जिम्मेदारी है, बेकिंग द ब्रेड एंड ऑफरिंग्स। रोटी को याद है, रोटी तैयार करना नजर की मेज के लिए, बेक करना उसको। कुछ ऑफरिंग्स को पकाया जाता था, सर्टेन सेक्शन दे वर कुक्ड, और ये काम भी काहिनों का काम था करना। दे ऑल्सो डिड दैट वर्क। ठीक है, आगे जाके देखते हैं और इनका क्या काम था, मिक्सिंग इंसेंस एंड ऑयल। बखूर जलाने के लिए जो तैयार किया जाता था, द ऑयल जिसको तैयार किया जाता था उसको मिक्स किया जाता, ये भी काहिनों का काम था। एंड दैट इन इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ वर्क। उनको ये मेक श्योर करना था कि उसकी मेजरमेंट सही है, जैसे खुदा ने इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो करना है। दैट वाज देयर जॉब, उनको ये करना था। सो ये भी उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, आगे जाके देखते हैं और क्या था। दे वर टू चार्ज ऑफ ऑल द वेसल्स, यानी कि जितने भी वहां पे बर्तन इस्तेमाल होते हैं, और बर्तन बहुत सारे इस्तेमाल होते थे, देयर वाज लॉट ऑफ अब्यूज। इनको क्या करना था, उनकी मेंटेनेंस करनी थी, मेक श्योर करना था वो इधर उधर नहीं हो जाते, अपनी जगह पर पड़े रहते, हर यानी कि हर चीज एक ऑर्डर और एक डिसिप्लिन के साथ चल रही थी वहां पे। एक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी, मतलब वो क्या है, जो आप में से कुछ कर रहे हैं अभी, कि हैकल में, ये टैबरनैकल में जाके सो जाना। आप में से कई बड़ी अच्छी तरह इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जो कि आपको तो दी ही नहीं। You're sleeping. That's what you're doing. मैं तो वही कह जो आप कर रहे हो। काहिनों को ये जिम्मेदारी तो नहीं होगी। आप अपने आप को कहते हो ना, मैं ईमानदार हूं, मैं निजात याफ्ता हूं, मेरा काम है खुदा के घर जाके सो जाना। कभी आप अपने बिजनेस पे ऐसे सोए होगे ना, आपके कस्टमर्स आएंगे, वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। They won't come back to you. If they see you, they're sitting and you're sleeping. बताएं मुझे आप, will they come? Let's say आप टीचर है और आप सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप टीच कर रहे हैं और आप सो रहे हैं। How will that work in your school system? बताएं मुझे आप।
Well, we never see them. You know, one of the things we don't see in the tabernacle is there was no chair. तो कुर्सी नहीं थी वहां. मे बी हमें कुर्सियां हटा देनी चाहिए. I don't know. What I'm saying is this. It's very simple. ये आप चेंज कर देंगे दूसरा लगा दें. So we are seeing there's देखो आपकी responsibilities उनकी कितनी है. They have a lot of responsibilities. बहुत सारे उनको काम कर रहे हैं. आपको पता है खुदाबंद के जो लोग हैं, खुदाबंद अगर मैंने और आपने खुदा के कलीसिया के काम को करना है ना, there's a lot of work that needs to be done. There's a lot of work that needs to be done. बहुत सारा काम है. बहुत सारा काम है जो होने वाला है, जो खुदाबंद के लोगों को जरूरत है करने की. अब जब कंपेयर किया गया है ईमानदार को काहिन के साथ, देखने जिम्मेदारी क्या थी. अभी मायदे में भी जिम्मेदारियां खत्म नहीं, अभी तो मैं अभी आपके साथ और शेयर करने वाला हूँ और भी क्या क्या इनकी जिम्मेदारियां. They had a lot of work that they needed to do. Let's move on. आइए देखिए फिर हमें फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 9 में मिलता है. The Levites were porters at the gate. एक और इनकी जिम्मेदारी पता है क्या थी? ये दरबान का काम भी करते थे. They were like guards. यानी कि टैबरनेकल तो ठीक है बन गया ना, उसको सेटअप कर दिया, उसको रैप अप किया, but they were supposed to guard it as well. अच्छा ठीक है, इसकी जिम्मेदारी को हम देखना शुरू करते हैं. बाइबल के मुताबिक दरबान का क्या क्या काम था एज अ गार्ड. उसका इट वाज ए मल्टी फंक्शनल टास्क. यानी कि ये एक काम नहीं था, इसमें 2-3 काम थे, ज्यादा काम थे जो इनको इकट्ठे. अभी हम कामों के बारे में देखेंगे कि क्या काम था. याद है डेविड ने अपने एक जबूर में लिखा था, आई वुड रैदर बी अ गार्ड, अ डोर कीपर. कि इससे तो बेहतर ये कि मैं खुदा के घर का दरबान बन जाऊं. He said that. बजाय इसके कि गुनाह भरी जिंदगी गुजार. One day is better. So it was a job that they had to do. Number 2, आइए इसके लिए देखें. It required able man for strength of the service. अब ये काम थोड़ा जिसे कहना चाहिए था मेहनत वाला काम था. इसके लिए ऐसे आदमी की जरूरत थी जो, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सख्त काम कर सके. बताऊंगा अभी आगे जाके क्या था ये काम. What was it? Let's look at number 3. They had to live close by or be present to open the gates. अब जहां पे गेट्स बने हुए थे ना, जहां से उसके बाद जाके लोग जा करते थे, जिसे कहना चाहिए हैकल में या टैबरनेकल में, वो गेट्स जो थे बहुत बड़े थे, बहुत मजबूत थे, और उनको खोलना और उनको बंद करना इतना आसान काम नहीं था. और इनकी जिम्मेदारी ये थी, चूंकि इनको ये कर, अब ये डेजिग्नेटेड लोग थे कि इनका काम था गेट्स को खोलना और गेट्स को बंद करना. So like I said, they were not lightweight gates. प्रोटेक्शन के लिए जो बनाए हुए थे. फिर इनका काम था कि इनको वहां करीब रहना है. They have to be close by, ताकि किसी वक्त भी आ जाए. दूर रहने की इनको इजाजत नहीं थी. They had to live close by. Okay, let's see. और दरबान की क्या क्या जिम्मेदारी थी. They had to be faithful to stay at the gates. के अब जब गेट खुला है, so दरबान का क्या काम था कि वहां पे उसको खड़े रहना है. He has to stay there. ऐसा नहीं कि खोल के चले जाओ. So he has to be there all the time. जिसकी भी जिम्मेदारी है, जिसको क्या करना है. ठीक है, आगे जाके देखें. Number 5, they would guide people where to go. अब हर खुदा जब लोग, याद रखिए, जब लोग प्रस्तिश के लिए आते थे ना, तो शहर के बाद गेट्स होते थे. तो ये दरबान जो थे ना, इनका काम था लोगों को गाइड करना. नेक्स्ट से लोग आएंगे, कहेंगे वेयर इज द, अब हमने यहाँ पे जाना है, तो डायरेक्शंस आप हमें बताएं, हमें जाना कैसे है. Well, they would guide the people where to go. इनका काम था लोगों को गाइड करना, which means इनको सारे उस मैप को, जहाँ पे वो let's say temple है, or whatever the place of worship is,
they're supposed to give them good clear directions कि वहां पे कैसे जाना है। ठीक है, आगे जाकर देखते हैं 6 को, they would guard to keep the wrong people out। अब जो लोग आ रहे हैं ये उन पे नजर भी रखते थे, कौन है जो आ रहा है, कौन है जो वहां जाना चाह रहा है, और जिसको नहीं जाना चाहिए ये उसको जाने नहीं देते, ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे जाके। दैट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, वर्स सेकंड को देखेंगे 7 को। दिस ऑल्सो इंक्लूडेड द मिलिट्री एस्पेक्ट, मैन ऑफ वैलर, एबल मैन ऑफ स्ट्रेंथ। हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, तो ये जैसा मैंने कहा कि ये वो आदमी थे जिनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती कि अगर कोई लड़ाई करके जाना चाह रहे तो ये उस पर हावी आ सकते, बट दे वर स्टिल प्रीस्ट्स। रिमेंबर, अभी भी ये कहानी है जो ये काम को सर अंजाम दे, बिकॉज याद रखिए जो खुदावंद के घर की जो परस्तिश है या खुदावंद का घर है उसकी हर तरह से ऑफ कोर्स हिफाजत तो खुदा करते हैं, लेकिन खुदा ने क्या किया, लोगों को काहिनों को जिम्मेदारी को इस तरह करना है, ये करना है, ये करना है। तो ये दरबार का काम ये था, इसको स्वागत है। ठीक है, और इनकी जिम्मेदारियां देखेंगे कि क्या है। दरबार की जिम्मेदारी क्या थी, दे वर अपॉइंटेड टू अटैक द टेम्पल, यानी कि बेसिकली इनका क्या काम था कि टेम्पल की हर तरह से, जब हैकल बन गई थी, हर तरह से उसकी हिफाजत करनी दरबार का काम था। याद रखिए यहूदियों के बहुत सारे दुश्मन भी थे जो कि टेम्पल को बर्बाद करना चाहते थे। इनका काम था हर तरफ से, हर एंगल से देखना कहां से कोई जा सकता है अंदर, ट्रबल मेकर कर सकता है। वेल, दे गार्डेड द प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे। टू गार्ड ऑल एवेन्यूज टू द टेम्पल, लेकिन जितने भी रास्ते हैं टेम्पल में जाने के, हर रास्ते पर जिसे कहना चाहिए दरबान ये होते थे मौजूद, जो कि काहिन थे और लोगों से पूछगिछ करते थे कि कौन है जो जा रहा है टेम्पल और कौन है जो, और अगर उनको लगेगा कि ये बंदा सही नहीं है देन दे वुड नॉट अलाउ हिम टू गो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि what was also they did to open and shut all the gates, stay and service। यानी कि ये वो जितने भी गेट्स थे, याद है there was not only one gate, there were several gates। अगर आप जेरूसलम में आज भी जाओगे तो there's a lot of gates there, शहर के अंदर जाने से पहले there's a lot of gates there। So दरबार का क्या काम था, they were supposed to stay at the gates, और जो जाना, क्योंकि ज्यादातर जेरूसलम दुनिया से जब लोग आते थे, याद रखें कि पूरी दुनिया से जो यहूदी स्कैटर हुए थे आते थे वहां पे फॉर वर्शिप। देयर जॉब वाज टू चेक, उनको चेक करना है इस चीज को। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट, नाउ वी विल सी to direct and instruct those who were going to worship in the courts of the sanctuary in the conduct they were to observe। यानी कि अब उनको, लेट्स से कोई आ रहा है परस्तिश के लिए, ये क्या करते थे, उसको चेक करते थे और उसको इंस्ट्रक्शन देते थे कि जब तुमने हैकल के अंदर जाना है तो इस तरीके से बिहेव करना। याद है खुदावंद के कलाम में इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को कि जब तुम खुदावंद के घर जाओ तो संजीदगी से कदम रखो। रिमेंबर, ये बाइबल में मिलता है। सो दे वुड इंस्ट्रक्ट पीपल कि जब तुमने जाना है अंदर तो कैसे बिहेव करना है। दिस वाज पार्ट ऑफ देयर जॉब, ये उनकी। अब याद रखिए कि मैं और हम जो पेरेंट्स हैं, क्या हम अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं आने से पहले कि जब हमने खुदा के घर जाना है तो ऐसे बिहेव करना है? कायन तो करते थे ऐसे। एवरी पेरेंट, आप जितने भी पेरेंट्स हो, सबको इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। वी आर गोइंग टू गॉड्स हाउस, दिस इज हाउ यू गोना एक्ट, दिस इज हाउ यू गोना ड्रेस, दिस इज गॉड्स हाउस। इस तरह का लिबास होना चाहिए, इस तरह की एक्टिंग होनी चाहिए, इस तरह का काम होना चाहिए। दिस इज गॉड्स हाउस, दिस इज नॉट अ नॉर्मल हाउस। जब तो खुदा का घर जाते ये हम पार्टी करने नहीं जा रहे, कोई मॉडलिंग शो नहीं है, ये तो कैट वॉक नहीं होगी यहाँ पे, यहाँ कोई हम अपने आप को दिखाने नहीं जा, लुक एट मी, लुक व्हाट आई लुक लाइक। नो, देयर नीड्स टू बी अ कॉन्डक्ट। somehow modern day churches ने लूज कर दिया इस चीज को, they've lost it। कि खुदा के घर की जिसे कहना चाहिए एक
This is a place where we're supposed to meet God. ये वो जगह है जहां हमने खुदा से बातचीत करनी है. There needs to be some respect. Do you realize this? अभी जो है, अभी अगर हम Catholic people know this. You know, when women go and meet the Pope, जब दुनिया के जो presidents है ना, वो पोप को मिलने जाते हैं, जो उनकी वाइफ्स होती है ना, उनका एक ड्रेस कोड होता है. यू कैन सर्च इट आउट. पोप को जब वो मिलने जा रहे हैं ना, वो ड्रेस कोड उनको लाजमी पूरा करना है. एक ड्रेस कोड में पता है क्या? दे हैव टू हैव अ हेड कवरिंग, दे हैव टू वेयर अ हैट. मैं कैथलिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. नॉट टॉकिंग अबाउट द बाइबल हियर. बाइबल की बात नहीं कर रहा. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द वुमन हैव टू वेयर अ ड्रेस. औरतें पैंटों में नहीं जा सकती पोप को मिलने के. When they are making an official visit, अब official visit की बात करें, random नहीं कि वो कहीं जा रहा है, किसी ने आके उससे मिली. हाँ, not talking about that. I'm talking about when they go make an official visit. और उसको किस तरीके से उसको सिखाया जाता है कि कहाँ उसने खड़े होना है, कैसे उसने बात करनी, कैसे उसने अपने आप को झुकाना है. All these instructions are given. उसका लिबास कैसा होना चाहिए ये भी उसको बताया जाता है. She has to wear a dress. It can be a dress कि जहाँ पे उसकी आधी नंगी हो रही है. Can be like this. फिर she cannot wear a sleeveless dress in front of the Pope. She can't do that. The idea is कि उन्होंने जो पोप का जो ऑफिस है ना, उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखा हुआ है. मिस ना करें इस चीज. अब now I want you to say this. पोप तो शैतानी आदमी है. He is not even a man of God. वो तो खुदा का बंदा ही नहीं है. शैतानी लोगों के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं. देख रहे हैं ना आप, सुन रहे हैं ना आप, फाइनली उठ रहे हैं ना आप लोग. अब शैतानी लोगों के कुछ स्टैंडर्ड है, लेकिन खुदा के लोगों के स्टैंडर्ड खत्म हो गए. They're gone. They're gone in the drain. खुदा के लोगों के भी तो कुछ स्टैंडर्ड होने चाहिए ना. खुदा के लोगों का भी तो एक मेयार होना चाहिए ना. मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा, हमारे पास ठीक इस मेयार की बात नहीं कर रहा. मैं पाकीज़गी के मेयार की बात कर रहा हूँ. A discipline and a seriousness for God. Where is that? Somehow modern day churches ने मिस कर दिया इस सब चीजों को. They missed it. Let's keep on. हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया. We need to finish this. Next देखेंगे. To encourage the timid. अब let's say कोई नया आया है, वो हैकल में हो सकता है पहले कभी गया ना हो, तो दरबान जो थे उसको encourage करते थे. They would encourage them कि तुम जाओ, जो भी sacrifice करना है, दुआएं करनी, जो तुम जरूर जाओ. तो ये रास्ते में खड़े होते हैं. They would give them instructions. ठीक है. वर्स नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे. To send back the strangers and the unclean. Of course, हैकल में अगर कोई unclean है तो वो नहीं जा सकता था. अगर कोई यहूदी नहीं है तो वो नहीं जा सकता था. तो इनका काम था उनको वापस करना. अच्छा, and let's look at another thing. To guard against thieves and enemies of the house of God. We'll stop here कि अगर कोई चोर, उनको लगता है कि शायद ये कोई चोरी करेगा. क्या उस दौर में लोग हैकल में बहुत सारी एक्सपेंसिव चीजें थी. सोने के बर्तन थे. There were lots of stuff there that anyone could steal. कोई भी चोरी कर सकता था. So इनका काम था, अगर इस पे शक हो रहा है कि कोई आके पता नहीं किस नियत से आ रहा है, so अगर उनको शक तो they would send them back. उनको जाने नहीं देते थे. So anyways, हम क्लोज इसको यहाँ पे कर देंगे. वो स्टॉप हियर. बट द आइडिया है, हम देख रहे हैं ना आप कि नए अहदनामे में ईमानदार को किससे कंपेयर किया गया? काहिन से किया. काहिनों की जिम्मेदारियां देख रहे हैं आप. अभी तो हमने सारी देखी भी नहीं है. नेक्स्ट वीक अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बाकी इसकी जिम्मेदारियां देखेंगे. ठीक है. लेट्स प्रे. खुदा शुक्रगुजार है जिंदगी के कलाम के लिए. खुदा शुक्रगुजार है आप अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं कि हमारी इस दौर में, नए अहदनामे के दौर में, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या काम हमें करना चाहिए. तो खुदावंद आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम जिंदगी के कलाम को मद्देनजर रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को
निभाने वाले हो सके। सब कुछ मसीह के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। हम इसको ऐसा करेंगे कि 5 मिनट के बाद फिर हम दोबारा इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, थैंक यू।